So finally, I am official announcing that I am. So hello everyone, my name is Konika. I would really happy if you take a moment and subscribe below to my channel. And so yes, आपको ऑलरेडी थंबनेल और टाइटल से तो पता चल चुका होगा कि ये किस रिगार्डिंग वीडियो होने वाला है, और कई लोगों को इंस्टाग्राम से भी बहुत पहले पता चल चुका होगा शायद, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है इसलिए. तो वी आर हैप्पी टू शेयर विथ यू ऑल ऑफ यू दैट द मच ऑफ ब्लेसिंग एंड ग्रेटिट्यूड. ओह गॉड, शर्म आ रही है मुझे, बट यस आई एम प्रेग्नेंट. अरे यार, ये अभी तो फिलहाल मैं खुश हूँ, बट जब मुझे पता चला था, मुझे ऐसे झटका लगा था उस टाइम. एंड आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ, ही क्यों हो गया ये मेरे साथ, अभी नहीं होना था. तो हमने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, ये बहुत कोइंसिडेंटली हुआ और बहुत सरप्राइज था. हम लोग कुछ सिम्टम्स तो हम लोगों को पता चल चुका था, और ये दोनों को खास करके पता चल चुका था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है. लेकिन मैं श्योर नहीं थी, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि जिस दिन मेरा पॉजिटिव आने वाला था, उसके पिछले 10 दिन पहले ही मैं और राजेश दोनों ही वायरल फीवर से जूझ रहे थे, तड़प रहे थे, मर रहे थे. ये वाला सीन था हम लोगों के साथ. हमारी उठने की हालत नहीं थी, हमारी खाने पीने की हालत नहीं थी. तो इतना सारा गरम मेडिसिन खाने के बाद आई डोंट थिंक कि पॉजिटिव कैसे आ सकता है, यू नो. तो बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिलेंगे. मीनवाइल मेरे साथ के लोगों का क्या क्या रिएक्शन था, इनका सबका. तो इतना वायरल फीवर होने के बाद हम लोगों को ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था कि लोग प्रेगनेंसी एक प्रेगनेंसी प्लान करके चलते. बट हमारा प्लान था कि हम शादी के 3 साल बाद ऐसा कुछ सोचेंगे, नॉट कर लेंगे, सोचेंगे. बट हो गया तो कोई बात नहीं. मुझे एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा था ये चीज़ को, और मैं इस हालत में थी. आप लोग देख ही रहे होंगे कि क्या हालत हो रही थी मेरी जब मैंने देखा कि पॉजिटिव आया. और हालांकि राजा को पता ही था कि ये तो पॉजिटिव आने ही वाला था, क्योंकि मैंने बोला था मेरा पीरियड मिस हो गया था. और आगे एक्चुअली क्या हुआ था ना, एग्जैक्ट उसके 1 साल पहले मेरा पीरियड मिस हुआ था. 2 महीने आया नहीं था. तो 5 टाइम्स किया, लेकिन 5 टाइम टेस्ट किया, लेकिन नेगेटिव ही आया था. तो तब जाके मैंने गायनेक को दिखाया, ये वो. तो उन्होंने बोला माइन्योर सा ओवरी सिस्ट हो गया. तो हमें इस टाइम भी ऐसा ही लगा था कि ओके ठीक है, पीरियड आगे भी मिस हुआ था, अभी भी मिस हुआ है, तो शायद वो ओवरी सिस्ट वापस हुआ होगा. बट नहीं, ये कुछ और था. मैं बीमार हुई. मैंने मेरी एक भाभी को फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ सीन तो लग रहा है, बट आप वेट कर लो, कुछ दवाइयाँ मत खाओ, ये वो. हालांकि उस दौरान क्या हुआ था ना, मेरी सिस्टर इन लॉ का भी मिसकैरेज हो गया था. तो घर पे वैसे भी बहुत सैड माहौल था. एंड जैसे ही मैंने पॉजिटिव आया, तो मैं तो थोड़ा सदमे में चली ही गई थी. फिर मैंने देखा कि चलो यार, घर का ये माहौल हो, तो ताकि मेरे वजह से थोड़ा तो किसको खुशी मिल जाए, गुड न्यूज़ मिल जाए, ऐसा करके मैंने फिर रख लिया. एंड पप्पा भी घर पे थे, तो मैंने सोचा कि अगर भगवान ने दिया है तो कुछ सोच समझ के और कुछ अच्छे के लिए ही किया होगा. तो ओके, फिर हम लोग रेडी हुए, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, फिर हम लोग आगे बढ़े. एंड उसी दिन मीनवाइल मुझे ट्रैवलिंग भी करना था, और मैं तो उसे राजा को बोल रही थी कि कुछ भी हुआ तो तुम्हारा ही मैं तो नाम दूंगी, मैं तो अपना हाथ खड़ा कर रही हूँ. फिर तो उन लोगों को जो शक था कि भाई पॉजिटिव ही आने वाला है, तो वो भी उन लोगों का पूरा हो गया. और ये कुछ रोल का रिएक्शन ऐसे था. एक्चुअली थोड़े देर में ही अपलोड होने वाला है, फिर भी मैं अपनी जो फीलिंग्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ. अभी देखते हैं रोल का रिएक्शन. देख आ गया ना, पहले भी चेक करती ना. हाँ, तभी तो फेडेड आता है. ये अभी डार्क आ गई. डार्क, फुल डार्क, कंफर्म्ड, नो चांस. अच्छा, का रिएक्शन भी कुछ इस तरह से था. तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि सबका मैंने कुछ आप लोगों के लिए ये रिएक्शंस रिकॉर्ड किया था, बट कुछ रखा था. लोगों ने फिर सोचा कि यही ठीक टाइम है, शादी का 2 साल हो गया है. एंड अभी हम लोग प्लान तो नहीं, ऑब्वियसली इसको कोइंसिडेंट. तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेके. तो इस प्रोसेस में हम दोनों ही आगे बढ़े. एंड डर भी लग रहा था, पता नहीं क्या होने वाला है, आज़ादी छीन जाने वाली है, फ्रीडम चली जाने वाली है, फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी इधर. एंड
तो हम लोग ऐसे आज मन किया चलो आज यहाँ डिनर करने चले जाते हैं, कल मन किया चलो कल चले जाते हैं। बट हालांकि अब जब आगे के दिनों में ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें बेबी के साथ उसके टाइम के अकॉर्डिंग हमें बाहर जाना पड़ेगा, तो बहुत चीज़ें हमारे हेड पे चलती रहती है, ये सब चीज़ें माइंड में आती रहती है। तो मैं उसी दौरान मैं गाँव गई, फिर ससुराल गई वहाँ। तो वो 1.5 महीना जो मेरे लिए था वो बहुत ही मेंटली प्रेशर ये सब बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग के एग फर्टिलाइज होने के बाद आपका जो एग ग्रोथ होता है, एक बेबी जब ग्रोथ होता है तो 3 महीने आपको बहुत प्रॉब्लम झेलने पड़ती है। बट बाय गॉड ग्रेस मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ना मुझे वॉमिटिंग का इशू था, ना मुझे नोजिया का इशू था, ऐसा कोई इशू नहीं था। एंड मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था मेरा। बट हाँ, मुझे एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मैं जब भी ब्रेकफास्ट करती थी तो मुझे आधा घंटा नैप चाहिए था, और ये चीज़ शायद सराउंडिंग्स नहीं समझ पा रही थी, बट हाँ मेरी बॉडी को ये चीज़ नीड थी। फिर मैं आफ्टर हाफ एन आवर मैं ओके हो जाती थी, एंड फिर मैं एक्टिवली पूरा काम वगैरह कर लेती थी। तो गुड न्यूज़ सुन के आप भी मेरे तरह खुश होंगे, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है थ्रू द एंड ऑफ दिस जर्नी। लाइक ये पूरा प्रेगनेंसी आप लोगों के ब्लेसिंग्स के बिना नहीं होगा, ऑब्वियसली बड़ों का साथ ये सब। बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट। लाइक इस टाइम जो एक औरत का जो दिमाग का संतुलन होता है वो बहुत मात्रा में हिल जाता होगा, एंड क्योंकि इमोशनली फिज़िकली ये वो उसे बहुत प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, मूड स्विंग्स एंड ऑल। तो जस्ट आई एम फोकसिंग ऑन दैट, आई एम प्रिपेयरिंग अ गुड पॉजिटिव इन स्ट्रेस। अपने आप को हिम्मत दे रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप अच्छे से जाओ और अच्छे से ये स्टेज भी पार हो जाएगा। मैं यही चाहती हूँ कि हो जाए ऑब्वियसली, और मेरे साथ साथ मेरी फैमिलीज भी। तो हालांकि एक्चुअली हमने ये डिसीज़न, मुझे लगता है कि एक वुमन जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका डिसीजन प्रायर पे होता है कि उसको क्या करना है, उसको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी है। फैमिली तो बाद की बात है, वो मेंटली क्या कौन से स्टेज पे है, क्या वो इस चीज़ को आगे बढ़ा पाएगी या नहीं बढ़ा पाएगी। तो मैंने बहुत सोच समझ के ये डिसीज़न लिया था, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ का तभी जस्ट मिसकैरेज हुआ था और 9 मंथ में हुआ था। तो ये बहुत ही एक हम लोगों के लिए एक हादसा जैसा हो गया था, एंड हम लोग लाइक 2-3 दिन दिमाग में वही रहा कि कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए वो। तो जब मुझे पता चला कि आई एम पॉजिटिव तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये बात नहीं। मुझे नहीं पता कौन कितना खुश है इस चीज़ को लेके, बट येस आई एम हैप्पी, माय फ्रेंड्स आर हैप्पी, माय हस्बैंड आल्सो हैप्पी। और हम दोनों ने ये जर्नी को अभी आगे लेके जाएंगे, क्योंकि वी आर लाइक अब हम पेरेंटहुड वाली जो फीलिंग्स है वो अभी स्टार्ट हो चुकी है कि ऐसा नहीं करना है, अब ऐसा नहीं करना है, अब तुम्हें ये चीज़ों में ध्यान देना है, इसको खाना है, इसको खाना है। तो बस यही सब चल रहा है, और आई होप सो आगे भी चलता रहे। तो दैट्स इट गाइज। अगर आपको मेरा ये छोटा सा एक अनाउंसिंग वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे बहुत सारे इसके रिलेटेड वीडियोस आएंगे, क्योंकि इस जर्नी में मैं आप लोगों के साथ, मेरी फैमिली के साथ हर एक छोटी छोटी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम ID। आज का वीडियो ये था, एंड थोड़ा तो दुख है कि मैं ये वीडियो मेरे हस्बैंड के साथ नहीं बना पा रही हूँ। अगर वो होते तो इस तरह से मेरे बाजू में वो बैठे रहते होते और हम लोग आप लोगों के साथ ही खुशियाँ शेयर कर रहे होते। बट कोई बात नहीं, वो भी आप लोगों की तरह इस वीडियो को देख रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने तो जजमेंट भी लगा लिया था कि कौन का कुछ तो गुड न्यूज़ है, कौन का कुछ तो गुड न्यूज़ है, बट मैंने किसी को नहीं बताया था ये चीज़ें, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करूं। बट मैंने इंस्टा पे शेयर कर लिया, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बोले तो प्रेग्नेंट है, एंड छुपाना भी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ बैड न्यूज़, इट्स अ गुड न्यूज़ टू ऑल ऑफ अस, सबके लिए, लाइक फैमिलीज़ के लिए। इस दौरान मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ। मेरे फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली जो सूरत में रहती है, उन लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, मुझे अच्छी अच्छी गाइडेंस दी, मुझे अच्छा पॉजिटिव रखा उन लोगों ने। और कुछ भी चीज़ें मैं डर जाती थी कि क्या हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, तो वो लोग मुझे ऑलवेज सपोर्ट करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर एक्सपीरियंस्ड मदर। तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस जर्नी में।
तो हम एक दूसरे को टाइम दे, एक दूसरे को समझे, थोड़ा घूमे, थोड़ा फिरे, थोड़ा दुनिया एक्सप्लोर करे, ये हमारा मोटो था। फिर हम आगे बढ़े। तो बस अब इंडियन सोसाइटी की कौन समझाए यार, वो हर किसी के लाइफ में घुस घुस करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट कोई नहीं, उनको खुशी मिलती है ये चीज़ करने के लिए, तो करने दीजिए उन सबको ये चीज़ें। हमको क्या, हमें तो अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। तो एक जब मुझे इस चीज़ की बहुत दुखी थी कि अब मेरी जो बचकानी हरकत है वो सारी चली जाने वाली है। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोग मुझे बोलते अब तू बड़ी हो जा, क्योंकि अब तू तो एक बच्चे को दुनिया में लेके, अरे तू ही बच्ची रहेगी, तू उसे कैसे क्या करेगी। बट मैं ऐसे ही करके मैं अपना स्टेज पार कर लूँगी। उसका दिमाग में कि नहीं, एक छोटी सी लाइफ को आप अर्थ पे लेके आने वाले हो, एंड उसकी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम लोगों की जो गोल्स होती है वो बिखरने वाली है, क्योंकि बहुत जॉब ये सब प्लान किया, जॉब एक्सेप्टेंस नहीं किया था। तो अब मैं भी इस चीज़ से थोड़ा गैप लेके, थोड़ा ये लाइफ, फिर मैं अपने करियर पे ध्यान दूंगी। ऑब्वियसली ध्यान तो देना ही है, बट देर आर लॉट्स ऑफ कोइंसिडेंट हुआ हमारे साथ। तो बहुत सारी जो एक स्टेबिलिटी हमने बनाई होती है वो अप एंड डाउन होने ही वाली है। ऑब्वियसली वो कोई गुंजाइश नहीं कि आपके गोल्स में बहुत चेंजेस आने वाला है। तो लेट्स सी क्या होता है अब आगे। आप लोगों के साथ तो छोटी छोटी चीज़ें शेयर होने ही वाली है। तो that's it guys, that's it for the today. I hope so. I am going to wrap up this video right now. So thank you so much. Have a good day. Bye bye.